नमस्कार मेरे भाई, उम्मीद करता हूं एनटीपीसी की तैयारी बहुत बेहतरीन आपकी चल रही होगी। मॉक में आपका स्कोर बढ़ चुका होगा। मैंने एक लास्ट वीडियो डाली है कि कैसे मॉक में हम स्कोर बढ़ाएं। उस वीडियो को जरूर देख लेना, वो रामबाण वीडियो है आपके लिए। और इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि अब अगले 1 से 1.5 महीने हम लोग किन टॉपिकों पर ज्यादा फोकस करें, जहां से बल्क में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हर सब्जेक्ट के बेस्ट तरीके से एनालाइज करके लाया हूं मैं, और सिर्फ मैं नहीं, टीचरों ने बैठकर इस चीज को एनालाइज किया है। मैथ वाले सर ने मैथ का पूरा डेटा बताया है, जीएस का पूरा डेटा जीत सर ने, आप बिल्कुल उनसे परिचित होंगे। जीत सर बेहतरीन तरीके से जीएस पढ़ा रहे हैं आपको अपने चैनल पर। उन्होंने पूरा एनालाइज करके सारी शिफ्टों को, प्रीवियस ईयर को वो डेटा निकाला है। और रीजनिंग में मैंने खुद ने प्रीवियस ईयर के सारे एग्जाम्स को देखकर डेटा निकाला है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कौन से टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये वीडियो बेहद खास रहने वाला है। अगले 1 महीने अगर आपने इन टॉपिकों पर बेहतरीन तरीके से कमांड कर लिया दोस्त, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आइए मैं रीजनिंग की बात करता हूं आपसे पहले। तो रीजनिंग की अगर हम बात करें, यहां पर आप देख पा रहे हैं रीजनिंग में मैंने सिर्फ 8 टॉपिक रखे हैं। कहा 25 से 30 टॉपिक होते हैं सिलेबस में, लेकिन ये 8 ऐसे टॉपिक हैं जो आपको 20 से ऊपर स्कोर दे जाएंगे। 20 प्लस क्वेश्चन इन 8 टॉपिकों से आने। कहने का मतलब है, मैं बोलता हूं यहां से 22 से 23 क्वेश्चन भी 25 तक पूछे गए कुछ शिफ्टों में, सिर्फ इन 8 टॉपिकों से क्वेश्चन। अगर ये 8 टॉपिकों में कोई भी टॉपिक कमजोर है आपका, तो दोस्त भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इन टॉपिकों को बेहतरीन तरीके से आप अभी स्ट्रॉन्ग कर लें, मैं हेल्प करूंगा पूरी। इन सब का मैं डेटा दे रहा हूं आपको, जिसमें से मोस्ट 5 जो इंपोर्टेंट टॉपिक है उनका तो मैं पर डे डेटा दे रहा हूं, प्रैक्टिस का हर दिन 10 क्वेश्चन। आइए जरा देखते हैं भाई। देखो, कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, सीरीज, नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज मिलाकर 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में है आपके। एनालॉजी के 3 से 4 क्वेश्चन है, सभी प्रकार की एनालॉजी मिलाकर, नंबर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, अल्फाबेट एनालॉजी, हर का कम से कम 1-1 क्वेश्चन है। किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चन यहां टोटल एनालॉजी देखने को मिल रहे हैं। क्लासिफिकेशन से भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन के 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सिलोगिज्म के भी आपके 2 क्वेश्चन है और ब्लड रिलेशन के भी। अगर ये 8 चैप्टर मेरे भाई आपने रीजनिंग में कवर कर लिए बहुत अच्छे से, तो आपका और स्कोर बहुत अच्छे से 30 में से 30 आप ला सकते हो, क्योंकि बाकी के जो अब 8 या 9 क्वेश्चन बचते हैं वो फिर नॉन वर्बल रीजनिंग है, या फिर अदर ऐसे चैप्टर हैं जिन जैसे इनइक्वालिटी हो गया, जिसमें आप ऑलरेडी स्ट्रांग हैं। यही चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है। तो प्लीज इनको स्ट्रांग बनाएं। अब स्ट्रांग कैसे बनाएंगे, तो रीजनिंग की पूरी जिम्मेवारी मैंने ली थी आपकी, और मैंने कंप्लीट रीजनिंग आपको पढ़ाया भी है। आप इसी चैनल पर मेरे भाई, जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना, इसी चैनल की अगर आप प्लेलिस्ट चेक करोगे, एक संकल्प सीरीज नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें मैंने रीजनिंग के सारे चैप्टर यहां पर कवर कराए हैं प्लेलिस्ट में। अगर आपका इनमें से कोई भी टॉपिक ऐसा है जो स्ट्रांग नहीं है, तो प्लीज इस प्लेलिस्ट को जरूर देखो और यहां से जाके उस चैप्टर का रिवीजन कर लो। 1.5 से 2 घंटे में मैंने लगभग हर चैप्टर यहां पर पढ़ाया हुआ है। सारे कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, क्लासिफिकेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, नंबर सीरीज, एनालॉजी, मैथमेटिकल ऑपरेशन, डाइस, काउंटिंग ऑफ फिगर, ऑर्डर एंड सीक्वेंस, अल्फाबेट सीरीज, कैलेंडर, सारा पढ़ा रखा है मैंने संकल्प सीरीज में। इसको आप फॉलो करिए सीरीज को। दूसरा क्या है, मैं कल यानी मंगलवार से आपके लिए शाम को 7 से 8 बजे एक 30 क्वेश्चंस का हूबहू एग्जाम लेकर आ रहा हूं। ये समझिए, रीजनिंग का पेपर आउट करने जा रहा हूं। शाम को 7 बजे जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना है। 100% लिख के दे सकता हूं, 30 के 30 क्वेश्चन वैसे ही फंसेंगे। इतना एनालाइज करके बारीकी से मैं लेके आ रहा हूं उस चीज को। तो डेली शाम को 7 बजे जुड़ना है, कल यानी मंगलवार से, और डेली मॉक देना है, एग्जाम वाला फील लेना है आपको। और जो कमेंट बॉक्स में मैंने टेलीग्राम पिन किया हुआ है ना, वहां पर मैं डेली इन 5 चैप्टरों के 10-10 क्वेश्चन डालता हूं। ठीक है, इन 5 में से किसी 4 चैप्टरों के क्वेश्चन रहते हैं, 40 क्वेश्चन पर डे आते हैं।
और उसमें हम रोज नए नए पैटर्न्स रखते हैं क्वेश्चनों में, जिससे कि आपके पास में हर एक पैटर्न पहुंच जाए और एग्जाम में देखते ही आप टिक करो, किसी भी क्वेश्चन में ना फंसो। तो उन 40 क्वेश्चनों को डेली लगाया करो। और बाकी मैंने टेलीग्राम पे पूरा रीजनिंग के सुपर 100 डाल रखे हर चैप्टर के, तो इन 8 चैप्टरों के प्लीज जरूर वो सुपर 100 सॉल्व कर लो। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है विद टैग। तो टेलीग्राम पे जाओगे, वहां पर आपको मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लो अभी। अब बात करते हैं मैथ्स की। सर मैथ्स की बात करें तो ये मैथ्स के बेस्ट 8 टॉपिक यहां मैथ के हैं। अगर ये 8 टॉपिक कवर कर लिए आपके, तो मैथ में भी मेरे भाई आपके 22-23 क्वेश्चन इन 8 चैप्टरों से ही आ जाने, 20 प्लस क्वेश्चन आने इन 8 चैप्टरों से। एलसीएम एचसीएफ मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है रेलवे के लिए। सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन। एवरेज मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है भाई रेलवे का, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रॉफिट लॉस के 2 से 3 क्वेश्चन है, परसेंटेज के 2 से 3 क्वेश्चन है, मेंसुरेशन के 2 से 3 क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क के 2 से 3 क्वेश्चन है। ये 8 चैप्टर आपके मैथ के स्ट्रॉन्ग बना लो। अगर कहीं किसी में आपको कमजोरी फील हो रही है तो वो चैप्टर प्लीज आप करिएगा स्ट्रॉन्ग। अगर आप मॉक दे रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, हूबहू ऐसा ही आपके मॉक्स में देखने को मिल रहा होगा। इन चैप्टरों का ही असली वेटेज है। तो ये 8 चैप्टर अगर आपके मैथ्स में स्ट्रॉन्ग है तो मैथ्स में एक बेहतरीन स्कोर आप कर सकते हैं कम मेहनत में। देखो असलियत में क्या होता है कि मेरे भाई एक व्यक्ति है जिसने हाथ वहां डाला है जहां खजाना है, और एक व्यक्ति हाथ वहां डाल रहा है यहां गिने चुने सिक्के पड़े हुए हैं। हाथ दोनों ने डाले जमीन में, मेहनत दोनों ने की, खुदाई दोनों ने की, लेकिन एक ने सीधे खजाने पर वार किया और एक ने सिर्फ सिक्के बटोरे। तो आपको इस टाइम पे खजाने पे वार करना है, सीधे सीधे उन चैप्टरों पर वार करना है जो स्ट्रॉन्ग कर लेने आपको, वो जो बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में रहने वाले हैं, जहां से बहुत ज्यादा वेटेज में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है दोस्त, और सिर्फ मैंने नहीं, इसमें बहुत सारे टीचरों का भी सहयोग है। ये जो अब आप जीके का देखने जा रहे हैं, ये कंप्लीट यहां बोर्ड पर लिखा भी जीत सर ने अपने हाथ से है। पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से, पुराने पूरे प्रीवियस ईयर को एनालाइज करते हुए और जो अभी रेलवे के एग्जाम्स हो रहे हैं उसके ट्रेंड को देखते हुए। आइए यहां पर मैं आपको बताता हूं, और ये जो टॉपिक लिखे हैं ना, इसमें वादा है 35 से लगभग 35 के समथिंग क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं 40 में से। अब क्या है, मैं टॉपिक वाइज टॉपिक आपको बताता जा रहा हूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई यहां पर आपका स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके आपको सबसे पहले कवर कर लेना, और उसके भी कौन कौन से टॉपिक हैं। कला व संस्कृति आपको पढ़ना है, खेल आपको पढ़ने, गेम, साहित्य आपको याद होने चाहिए, प्रमुख स्थान आपको प्लेस याद होने चाहिए, आपको मेरे भाई पुरस्कार याद होने चाहिए, और आपको महत्वपूर्ण तिथि याद होनी चाहिए, और सरकारी योजनाएं। ये आपके स्टैटिक जीके के सबसे पहले ये वाले पॉइंट कवर करो। उसके बाद में बहुत सारे और रह जाते हैं, जैसे आपके टेंपल हो गए, जैसे आपके घराने हो गए, ऐसे टॉपिक। लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये हैं, इनसे बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आपको करंट अफेयर की मैं बात करूं तो मेरे भाई करंट अफेयर आपको मंथली पढ़ लेनी चाहिए। पूरी एक एक वीडियो जैसे जीत सर ने भी अपने चैनल पे डाली हुई है मंथली, तो आप पूरे मंथली निचोड़ पढ़ लो। डेली से बेहतर है मंथली निचोड़। उसमें क्या होता है, सारे इंपोर्टेंट आपके पॉइंट्स आपके सामने पहुंचा देते हैं टीचर। तो मंथली वाली वीडियो देखो, 2-3-4 घंटे की जितने की भी हो, पूरा एक महीने का निचोड़। डेली 1-1, 2-2 घंटे देने से बेहतर है मुझे लगता है कि आप लोग मंथली या वीकली, साप्ताहिक या फिर मासिक तौर पर आप यहां पर मेरे भाई करंट अफेयर कवर करके चलेंगे। अभी अगर मैं बात करूं, फिर आप यहां पर साइंस की बात करेंगे तो देखो बायोलॉजी से 3 क्वेश्चन आने हैं, केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन और फिजिक्स से 2 क्वेश्चन। अब इसमें क्या करें सर, देखो बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, पूरे साइंस को मिला के लगभग आपके 6-7 क्वेश्चन आने हैं, पूरे साइंस को मिला के तीनों को। तो मेरा मानना यह है कि आप सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करो साइंस के लिए, एनटीपीसी के लिए सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करो। मार्केट में बुक आती है पीवाईक्यू की, तो वहां से लगभग 500 क्वेश्चन अगर आप सबके पढ़ लोगे, बायोलॉजी के 500 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर 500 क्वेश्चन, और फिजिक्स के तो वही क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट, जो फैक्ट्स होते हैं, जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जब देखो वेटेज ज्यादा होता है ना किसी चीज का, तो डीप भी चला जाता है आदमी। लेकिन जब पूछने ही 2-3 क्वेश्चन है ना पूरे सब्जेक्ट से, तो वो फैक्ट ही पूछता है। तो आप प्रीवियस ईयर अगर कवर कर लेंगे दोस्त,
और मार्केट में बहुत सारी साइंस की बुक आती है, मैं तो कह रहा हूं लूसेंट चाहो तो वो पढ़ लो। बस प्रीवियस ईयर रेलवे के अगर क्वेश्चन ले आओगे आप, मिल जाएंगे मार्केट में जाके, बहुत सारी बुकें जो वर्क कर रही हैं। एक बुक ले आओ साइंस की प्रीवियस ईयर, वहां से पढ़ के चले जाओ बस सीधे सीधे। ये मेरा वादा है, पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे फंसेंगे। अब मैं यहां पर बात करता हूं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, सिर्फ पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़नी भाई, उसमें बस ये पॉइंट है। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लो, वैदिक काल पढ़ लो, जैन और बुद्ध पढ़ लो, गुप्त, मौर्य और ये आपके मेरे भाई दक्षिण भारत के राज्य, ये पढ़ लो आप। उसके बाद में फिर आ जाओ आप मध्यकालीन भारत में, तो दिल्ली सल्तनत पढ़ लो, मुगल काल पढ़ लो, मराठा और विजयनगर ये पढ़ लो। फिर उसके बाद में आप आधुनिक भारत में आएंगे तो 1857 की क्रांति पढ़ लो, गांधी युग पढ़ लो और आजादी के संघर्ष पढ़ लो। ये पॉइंट आपके हिस्ट्री के हैं, आप हिस्ट्री में ये चीजें कवर कर लो भाई। पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी में आपको एक्ट पढ़ने हैं, ठीक है, प्रस्तावना आपको पढ़नी है, भाग पढ़ने हैं 1 से लेकर 4 तक के, ठीक है, पंचायत आपको पढ़नी है, और फिर चुनाव, आपको चुनाव आयोग पढ़ना है, और संशोधन आपको पढ़ने हैं, और आर्टिकल आपको पढ़ने इंपोर्टेंट, ठीक है। ये आप जी सर के चैनल से कवर कर सकते हैं, उन्होंने बेहतरीन तरीके से आपको चीजें कवर कराई हैं। फिर अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है, भारतीय क्षेत्रीय विस्तार पढ़ना है, प्रमुख पर्वत आपको पढ़ने, प्रमुख नदियां, नदी तंत्र इंपोर्टेंट है वो आपको पढ़ना है, प्रमुख स्थान आपको पढ़ लेने हैं, सौर मंडल पढ़ना है, जनजातियां आपको पढ़नी है, और राज्य विशेषताएं आपको पढ़नी है। अच्छा, इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं इसमें, पंचवर्षीय योजनाएं, प्रमुख संस्थान, मुद्रा, बैंक और कराधान, ये आपका जीएस का सारा मैंने यहां सेगमेंट लिखा हुआ है। इसमें से लगभग आपके 35 क्वेश्चन फंसने हैं इन टॉपिकों से। इसमें सबसे पहले आपको स्टैटिक जीके कवर करना है, इसका इंपोर्टेंस ज्यादा है। करंट अफेयर मैंने आपको बताया, इसको कवर करना है। फिर उसके बाद में आप यहां से पॉलिटी कवर करें, फिर साइंस के तो मैंने आपको बता दिया, प्रीवियस ईयर आप लेकर चलें। और अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि वैसे इन सब चीजों को डीप पढ़ सकें, तो आपको मैं सलाह दूंगा जीएस के लिए कि आप रेलवे के सारे प्रीवियस ईयर घोल के पी जाओ, अगले 1.5 महीने में रट डालो, मार्केट से जाओ, बुक खरीद के लाओ, रट लो। देखो भाई, ये एक इकलौता रामबाण इलाज है आखिरी के 1-1.5 महीने का। मैं लिख के दे सकता हूं, हूबहू क्वेश्चन छपते हैं हर एक एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का उठा लो, चाहे आप रेलवे का उठा लो। प्रीवियस ईयर सबसे बड़ी की है आपके जीएस में स्कोर करने की। मैं बोल रहा हूं, अगर आपने प्रीवियस ईयर को हूबहू रट भी लिया ना, तो भी आपका 60% से 70% तक स्कोर जीएस में हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर का ज्यादा से ज्यादा आप यहां पर यूज करेंगे और जीएस आपका आराम से स्कोर कर जाएगा ठीक ठाक, जिससे कि हम पक्का कट ऑफ क्रॉस कर जाएंगे। मैंने आपको पूरा जीएस के इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए यहां पर, ठीक है। मैथ्स के ये 8 हो गए भाई, और देखो रीजनिंग के आपके ये 8 हो गए, ठीक है। रीजनिंग और मैथ में बहुत हमने लिमिटेड चीजें कर दी। कहां रीजनिंग में 30 चैप्टर पढ़ने थे, कहां हमने 8 में निचोड़ निकाल दिया। पहले इन 8 को अच्छे से कवर करो। इनमें भी ये 4, ये वाले 4 आपको बेहतरीन तरीके से कवर करने हैं, क्योंकि इनसे 4 चैप्टरों से ही 15 क्वेश्चन आ जाएंगे। 4 से ही 15 क्वेश्चन आपके तय है, लिख कर दे सकता हूं मैं ये वाली बात, ठीक है भाई। अच्छा, बाकी आपको मैं डेली शाम को 7 बजे 7 PM पर मॉक स्टार्ट करने जा रहा हूं, कल यानी मंगलवार से, ठीक है, 7 PM, जिसमें हम कंप्लीट 30 क्वेश्चन लाया करेंगे और हूबहू एग्जाम का पैटर्न। ना मैं वहां तुमको डराऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन ले आया तूफानी के, डर लगने लग गया आपको, ना मैं आपको बच्चों की तरह बहलाऊंगा। हूबहू वो फील होगा जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम के लेवल का फ्रेम किया गया है। बहुत मेहनत से आपके लिए मॉक बनाए हैं। 30 दिन 30 मॉक में लेके आ रहा हूं, और ये मेरा वादा है 30 दिन में 30 मॉक देकर 30 में से 30 ही स्कोर करेंगे। रीजनिंग को बाकी टाइम दो मत दो, लेकिन ये मॉक लाइव देने हैं आपको, क्योंकि टाइमर के साथ किस क्वेश्चन को कितना टाइम हमें देना है एग्जाम हॉल में, ये सारा फील कराऊंगा मैं उसको लाइव मॉक में। और कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक दी है, जहां मैंने आपका सारा डेटा डाला हुआ है रीजनिंग का, ठीक है।
पर डे आपके 40 क्वेश्चन पहुंच जाते हैं इन इंपोर्टेंट चैप्टरों के, और सभी चैप्टरों के मैंने सारी रीजनिंग के, कंप्लीट रीजनिंग के मैंने सुपर 100 क्वेश्चन डाल रखे। मींस हर चैप्टर के 100 बेस्ट क्वेश्चन रेलवे के, एनटीपीसी के, डी ग्रुप के मिलाकर हर चैप्टर में 100 क्वेश्चन करके। तो प्लीज टेलीग्राम से जुड़िए और उन वीडियोस को, उन पीडीएफ्स को जो मैंने वहां डाली हुई है उनको जरूर देखिए और उनको सॉल्व करिएगा। ठीक है, मिलते हैं लाइव क्लास में कल से शाम 7 बजे। नमस्कार मेरे भाई।